ओम शांति। आज हम अपने परिवार के अंदर सुख शांति लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना है कि परिवार के अंदर सुख शांति तब आएगी जब हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे। आज परिवार के अंदर कहीं ना कहीं सदस्यों के अंदर ही कई बार मनमुटाव चालू हो जाता है, रिश्तों में कड़वाहट चालू हो जाती है और हम कई बार कहते हैं कि हम परिवार को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता हूँ। सभी अपनी मतें चलाते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। हमेशा याद रखें कि आप घर के अंदर किन चीज़ों को ला रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर के माहौल को बिगाड़ कर रख देती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर के माहौल को बिगाड़ कर रख देंगी। घर के माहौल को जहाँ पर आप एकता के सूत्र में उसे बांधना चाहेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं टकराव के कारण बंटवारा हो जाता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली एक साथ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों की टक्कर के कारण आज फैमिली के अंदर बंटवारा हो रहा है। भाई भाई एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे, आपस में प्रेम प्यार नहीं बन पा रहा। कारण क्या? आखिर घर के अंदर हम लेके क्या आ रहे हैं, घर के अंदर हम लेकर क्या आ रहे हैं? क्योंकि घर में ला रहे हैं लोगों की व्यर्थ बातों का कचरा। तो जब आप लोगों की व्यर्थ बातों का कचरा अपने घर के अंदर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका घर खुशबूदार नहीं बनेगा, आपका घर बदबूदार बन जाएगा। क्या आपको उठना बैठना पसंद आएगा? आप खुद अपने साथ बातें करें कि जब आपके घर में आप खुद ही कचरा लेकर आ रहे हैं, एक है कोई सामने वाला व्यक्ति आपके घर में आता है, नेगेटिव बातें सुनाता है, वो कचरा बन जाता है। लेकिन एक है कि हम खुद कचरा बाहर से लेकर आ रहे हैं और अपने घर में डाल रहे हैं। तो हम दूसरे को ब्लेम कभी नहीं दे सकते। हम दूसरे को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे घर में कचरा क्यों फेंक रहे हैं, आप हमारे घर को क्यों बिगाड़ रहे हैं, आप हमारे घर को नष्ट क्यों कर रहे हैं। हम किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ गलतियां हैं, और वो गलतियां हैं कि हमें अपने घर के माहौल को अगर एकता वाला बनाना है, पीसफुल बनाना है, खुशनुमा बनाना है, तो जो आप गलतियां कर रहे हैं वो ना करें। जब किसी व्यक्ति ने आपको नेगेटिव बातें आप ही के घर के सदस्यों के बारे में बताई, तो वहाँ पर बिना जाने पहचाने आप किसी के ऊपर अपना गुस्सा ना निकालें। हम कई बार क्या होता है कि बात को समझते नहीं है प्रॉपर तरीके से। अगर मान लो आपने एक व्यक्ति की सुन ली, लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो आपने मौका तक नहीं दिया। तो जब आपने एक व्यक्ति की आराम से वो बात सुन ली है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो दूसरी स्टेज पर भी व्यक्ति है, आप उसकी भी बात को समझ पाएँ। अगर एक व्यक्ति को आप परख रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी उसी तकड़ी पर परखें। अगर एक व्यक्ति की कमज़ोरी है, तो इसका मतलब दूसरे व्यक्ति की भी कुछ कमज़ोरी होगी। लेकिन हम सज़ा किसको दे रहे हैं? ओनली एक व्यक्ति को। यहाँ पर मुझे देखना है कि मेरे घर के अंदर बार बार बिगड़ रहा माहौल, या मेरे घर के अंदर बार बार जो अशांति का माहौल क्रिएट हो रहा है, या आपसी रिश्तों में टकराव हो रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं मैं तो नहीं, या मैं बाहर से जो नेगेटिविटी ला रहा हूँ अपने परिवार के लिए वो तो नहीं। क्या परिवार को मैं एक सुरक्षा का किला बना पा रहा हूँ? आज हम लोग घर में शांति का यज्ञ करते, क्यों? हम चाहें जब हम खुद ही शांत होना शुरू हो जाएंगे तो हमें यज्ञ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज इतनी घर के अंदर अशांति पैदा हो चुकी है, इतनी घर के सदस्यों के अंदर नकारात्मकता पैदा हो चुकी है कि हमें उसको निकालने के लिए हवन करने पड़ रहे हैं, यज्ञ रचने पड़ रहे हैं। क्यों? भगवान कहते बच्चे यज्ञ रचना है तो स्वयं का रचो, जहाँ पर अपने विकारों की आहुति दो। आज कोई आपको कह दे कि आप गुस्से को छोड़ दें, हम उसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं। हम गुस्से को नहीं छोड़ते। क्या करते? जिस व्यक्ति ने आपको बोला आप गुस्से को छोड़ दो, हमने गुस्सा नहीं छोड़ा, हमने व्यक्ति छोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने कहा कि आप अपने अहंकार को छोड़ दो, हमने अहंकार को नहीं छोड़ा, लेकिन उस व्यक्ति को नीचे कैसे गिराना है हमने वो करना शुरू कर दिया। अगर किसी ने आपको कहा कि आप लोभ मत ज़्यादा रखो, लेकिन हमने क्या किया कि उस व्यक्ति की इच्छाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? क्या भगवान ने हमें इन चीज़ों के लिए सृष्टि पर भेजा था? आज एक बहुत सुंदर फूल है,
हम उस फूल को मार्केट से लाते हैं और बड़े प्यार से अपने घर में सजा कर रखते हैं। क्या हम फूल को डस्टबिन में डाल सकते हैं? जब वो प्रॉपर खिला हुआ हो, खुशबू वाला हो, तो हम क्या करते हैं, उसे बहुत अच्छे पॉट पे सजा के रखते हैं, बार बार देखते हैं। तो जब तक वो मुरझाता नहीं है, जब तक वो हल्का सा सड़ नहीं जाता, तब तक हम उसे नहीं निकालते। आप सोचिए कि हमारे ही कई बार अच्छे अच्छे थॉट भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब ज्ञान हमारे अंदर प्रॉपर आ जाता है, उस ज्ञान का भी हमें अभिमान आना शुरू हो जाता है, अहंकार आना शुरू हो जाता है। वो ज्ञान भी कहीं ना कहीं आपके लिए श्रापित बना देगा, विष बन जाएगा। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की निशानी हमेशा झुककर चलना, और एक अज्ञानी जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो अज्ञानता में जा रहा है, वो किसी न किसी को दुख देगा। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ाएगा सबको, और अज्ञानी व्यक्ति आगे बढ़े हुए को भी पीछे ले आएगा। ज्ञानी व्यक्ति हर एक से मित्रता रखेगा, अज्ञानी व्यक्ति सभी को अपना शत्रु मानेगा। हमें यहाँ पर अपने जीवन को देखना है कि मेरा जीवन आखिर चाहता क्या है, मेरे जीवन की दिशा क्या थी। जहाँ पर भगवान ने मेरे जीवन को एक बहुत सुंदर फूल की तरह सजाया, लेकिन आज मैं वही फूल कहीं न कहीं नकारात्मक कीचड़ में फंस गया हूँ, दलदल में फंस गया हूँ। लोगों की बातें आज दलदल का ही काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हम उस दलदल में धंसते जा रहे हैं। निकाले कौन? अगर भगवान भी आपको हाथ देता है, अच्छे इंसान भी आपको उस दलदल से निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम उन आत्माओं की भी कदर नहीं कर पाते। हम ऐसे गंदी बातें बोलते हैं, कई बार वो सोच समझ से भी परे हो जाती हैं। हमें यही पता नहीं चलता कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मानवता आज व्यक्ति की चूर चूर हो चुकी है। आज मानव भी दानव बन चुका है। आज जहाँ पर हम अपने घर को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, आज हमें यही नहीं पता कि हमारा घर टूट कब जाएगा। आज आप देखें कि परिवार एक साथ रहने की तो बड़ी दूर की बात है, आज बच्चे भी अपने घर में रहना नहीं चाहते। वो भी बार बार क्या कहते कि हमें बाहर भेज दो, हमें बाहर भेज दो, हमें बाहर भेज दो। अगर उन्हें घर में ही वो प्यार मिलने वाला होता, अगर घर में ही प्रॉपर चीज़ें मिलती, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर क्यों जाते। आज हम कह रहे हैं बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका घर का संग कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा। माता पिता के पास टाइम नहीं है बच्चे के पास बैठने का, तो बच्चा तो कहीं ना कहीं बैठेगा। तो कोशिश करें, अगर मुझे अपने बच्चों को, अपने घर के माहौल को सही रखना है, तो मुझे अपने बच्चों को भी टाइम देना है, बड़ों को भी टाइम देना है, स्वयं को भी टाइम देना है। तो जब हर एक को हम टाइम देना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे जीवन को और सुचारू बना देगी, और हमारा जीवन और खुशनुमा बन जाएगा। तो इसीलिए घर के ऊपर ज़रूर फोकस करें कि अपने घर को मुझे एक शांत खुशनुमा बनाना है। तो उसके लिए अपने घर के किले की दीवारें मजबूत रखें, ताकि कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव बातों का संग हमारे जीवन में ना आ सके। ओम शांति।